पलवल जिला सिविल सर्जन ने बताया कि पलवल जिला में अब तक 1726 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे जा चुके हैं, जिनमें से 1527 की रिपोर्ट नेगेटिव मिली है, जबकि 163 लोगों के सैंपल की रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। वहीं जिला में अब 2270 लोगों को सर्विलांस पर रखा गया है, जिनमें से 668 लोगों ने 28 दिन का सर्विलांस पीरियड पूरा भी कर लिया है। उन्होंने बताया कि 2 पॉजिटिव केस नए आए हैं। दोनों पॉजिटिव केस को कोविड अस्पताल नलहर भेज दिया गया है। नए मामलों में एक नूह जिला का निवासी है, जो कि पुलिस विभाग पलवल जिला में कार्यरत था। स्वास्थ्य विभाग द्वारा हॉटस्पॉट व कंटेनमेंट जोन से आवागमन व ड्यूटी करने वाले लोगों के नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच व सैंपल लिए जा रहे हैं। अब तक लिए गए करीब 70 सैंपल्स में यह पहला पॉजिटिव केस सामने आया है। वहीं दूसरा मररोली गांव निवासी एक युवक के कोरोना पॉजिटिव मिलने की सूचना के उपरांत स्वास्थ्य विभाग ने तत्परता दिखाते हुए संबंधित युवक के परिवार को आइसोलेशन में ले लिया। सिविल सर्जन ने बताया कि मररोली निवासी युवक फरीदाबाद जिला के एक स्वास्थ्य संस्थान में कार्यरत था और बीते दिनों संबंधित संस्थान में की गई जांच की रिपोर्ट मिलने पर उसे फरीदाबाद जिला में भी क्वारंटाइन सेंटर में रख लिया गया था। वह कर्मी अपने गांव मररोली आता रहा है, जिसके चलते उसके परिवार को आइसोलेशन पर लिया गया और गांव में कंटेनमेंट प्लान के अनुसार स्वास्थ्य विभाग ने कार्य भी आरंभ कर दिया। गांव में डोर टू डोर लोगों के स्वास्थ्य जांच के लिए 3 टीम नियुक्त कर दी गई है। जो गांव हैं जिनको बफर जोन और कंटेनमेंट जोन घोषित किया है, क्या गतिविधि स्वास्थ्य में चल रही है? जी, मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग लगभग पिछले 15 दिनों से बहुत ज़ोर शोर से सैम्पलिंग कर रहे थे। हमारे पास कोई केस नहीं था 15 दिनों से, और जितने 34 केस थे वो उनमें से 32 लोग ठीक होकर अपने घरों तक पहुंच चुके थे। अब इस समय क्या था कि 2 ही लोग ऐसे बचे हुए थे जो कि उपचाराधीन हैं, और वो हमें यही उम्मीद थी कि 1 या 2 दिन के अंदर वो भी घर आ जाएंगे ठीक होकर, पलवल वापस घरों तक पहुँच जाएंगे। जो सैम्पलिंग 15 दिन से चल रही थी उसके अंदर सैकड़ों लोगों के सैंपल लिए गए, जिसके अंदर एक ब्रॉड बेस बनाने के लिए पुलिस विभाग के, प्रशासन में काम करने वाले लोग, मीडिया के भ्राता, वो लोग जो कि सब्जी विक्रेता है, वो लोग जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, हम सब तक पहुंचना चाह रहे थे कि कोई भी ऐसा तबका बचे नहीं जिसको हमने सैंपल नहीं लिया है। तो ब्रॉड बेस बनाने के लिए जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर, सभी का सैंपल लिया जा रहा था। इस सब के अंदर जब सैंपल लिया गया तो पुलिस विभाग से संबंधित जो थे, हमने ये पाया कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरे ज़िले में रहते हैं और काम यहाँ पर करते हैं। तो जो लोग काम यहाँ पे करते हैं उन्हें यही बताया गया कि या तो आप यहाँ काम कर रहे हैं तो आप घर छोड़ के ना जाएं, और अगर आप गए हैं तो हम एक बार आपकी जांच जरूर करेंगे। तो मेवात के जिन एरिया के अंदर संक्रमण था उन गाँवों के लोगों की जाँच की गई, तो 70 पुलिस विभाग के लोगों की जाँच की गई, जिनमें से 1 का सैंपल पॉजिटिव आया। जिनका सैंपल पॉजिटिव आया है उन्हें उनको और उनके कॉन्टैक्ट्स का भी सैंपल लिया गया दोबारा से, और उनकी फैमिली को आइसोलेट किया गया। और ये जिस एरिया से थे, क्योंकि मैंने बताया कि ये मेवात क्षेत्र में रहते थे, उस लिए उनको बताया गया कि उस क्षेत्र को कंटेन करने की आवश्यकता है, जिसके लिए सिविल सर्जन नू को लिख दिया गया है। और क्योंकि हमारे यहाँ कार्य कर रहे थे तो उनके साथ में जो लोग काम कर रहे थे उनके भी सैंपल लिए गए हैं और इन्हें कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। दूसरा एक मामला आया मरवाड़ी का बताया जा रहा है। जी नहीं, मैं दूसरा और बताता हूँ। दूसरा जो पॉजिटिव केस आए वो गुड़ावली से केस पॉजिटिव आए। गुड़ावली के अंदर हमारे को इन्फॉर्मेशन थी, पहले भी इस बारे में कार्रवाई चल रही थी कि तबलीगी जमात के लोग यहाँ पे आए हैं और लोगों से मिले थे। उस वजह से हाउस टू हाउस सर्वे किया गया था, और उस हाउस टू हाउस सर्वे में सस्पिशन के आधार पर इनका सैंपल लिया गया। इनके अलावा और भी लोगों के सैंपल लिए गए थे, उनके नेगेटिव आए। इनका जो सैंपल लिया गया वो पॉजिटिव आया, तो इन्हें भी इनके भी कॉन्टैक्ट्स को आइसोलेट किया गया है। और गुड़ावली गांव को पहले ही कंटेन कर दिया गया था उसके सस्पिशन के आधार पे। 15 दिन पहले से ही वो कंटेनमेंट में चल रहे हैं, तो वो कंटेनमेंट आगे चलती रहेगी। और तीसरा एक और केस थे जो कि फरीदाबाद में कार्य करते थे, लेकिन वो हमारे यहाँ के ज़िले के गांव में रहते थे। तो हाँ, उस गांव में रहते थे, इस वजह से उस गांव को भी कंटेन किया गया है, क्योंकि वो इस गांव में आकर गए हैं, यहाँ रहे हैं, तो उनकी फैमिली मेम्बर्स के सैंपल लिए गए हैं और उस गांव को पूरे को कंटेन किया गया है। हम अपनी तरफ से पूरी एहतियात बरत रहे हैं, कोई भी किसी भी स्तर पर गलती का कोई चांस नहीं छोड़ना चाहते हैं। मेरा निवेदन सभी से यही है कि सब लोग इस चीज़ में आगे बढ़कर सामने आएँ, भीड़ बिल्कुल ना होने दें किसी भी चीज़ के लिए।
कभी भी भीड़ होना नुकसानदायक रहेगा कोविड को लेकर। ख़ासतौर से आज के दिन में कहना चाहूँगा, लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील दी गई है सरकार द्वारा, उसकी वजह से लोगों के अंदर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि एकदम से घर से बाहर निकलना कोई ज़रूरी है। लेकिन संयम बना के रखें। अगर भीड़ होगी और कोई भी शहर से बाहर जाता है और किसी ऐसे इन्फेक्टेड आदमी से मिलता है जहाँ पे इन्फेक्शन है उस एरिया में, तो वो इन्फेक्शन अपने ज़िले के अंदर आ सकता है। सर, बफर जोन, कंटेनमेंट जोन जो इलाके हैं, गाँव है, उनमें क्या गतिविधि चल रही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? जी, कंटेनमेंट जोन जो है उसके अंदर हर 5 दिन के अंदर हमारी स्वास्थ्य की टीम घर पर जाती है, उनकी स्वास्थ्य जांच करती है, उनकी पूरी हिस्ट्री लेती है, ये सब कार्रवाई होती है। और जहाँ तक बात है बफर जोन की, बफर जोन में पैसिव सर्विलेंस रहती है। हर एक गांव के आसपास के 7 किलोमीटर दायरे के अंदर हम लोग इस तरह की जोन बनाते हैं और उस दायरे के अंदर जो लोग आते हैं उनकी बफर जोन के अंदर पैसिव सर्विलेंस के अंदर उनको अगर किसी में कोई इन्फेक्शन मिलता है या कोई हिस्ट्री ऐसी प्राप्त होती है तो उनके सैंपल्स भी लिए जाते हैं। मेडिकल की सुविधा कंटेनमेंट जोन में भी उपलब्ध है और बफर जोन में भी उपलब्ध है। ख़ासतौर से डॉक्टर्स की जो हमारी मोबाइल टीम है वो लगभग 25 मोबाइल टीम पूरे ज़िले के अंदर घूम रही हैं और जहाँ जहाँ पर कैंप्स लगाए जा रहे हैं उनका काफ़ी हद तक इसका जनता को फ़ायदा मिल रहा है। हज़ारों की मात्रा के अंदर लोग रोज़ चेक किए जा रहे हैं। अब तक लगभग 50,000 के आसपास लोगों तक हम पहुँच चुके हैं।